जी बेटा, yesterday we started with this chapter windstorms and cyclone, in which we discussed about the air, okay, the atmosphere, the importance of atmosphere, why atmosphere is important. Next we discussed about the atmospheric pressure, the pressure that is exerted by the air. ठीक है, एयर दैट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑन द सब्सटेंसेस ऑन अर्थ. तो इसी कंटेक्स्ट में हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी. ठीक है, ओके. देन वी डिस्कस्ड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर एक्सर्ट प्रेशर एंड एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग. अब आप बैलून नहीं लाए हो तो मैंने एक्टिविटी कहाँ से दिखाऊं मैं आपको? फिर सारी क्लास में से एक बच्चे को भी नहीं याद रहा बैलून लाने का. वेरी बैड. चलिए, write down the next is, we are going to move to the next topic now. Write down, warm air is lighter than cold air. Warm air is lighter than cold air. कल हमने डिस्कस किया, पढ़ी नहीं मतलब आपने बच्चों से क्यों पूछा? टेबल पर ही सामने नहीं, उसको को मैम ने मंगवाई है, तो मनदीप मैम ने मंगवाई है. वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर. ठीक है, हमने कल डिस्कस किया कि जो हॉट एयर है, जो वार्म एयर है, ओके, दैट एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग. वो हीटिंग करने से क्या हो जाती है? एक्सपैंड. ठीक है, एक्सपैंड का मतलब क्या है बेटा? कल मैंने बताया था उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, उसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है? बढ़ जाती. यू हैव हर्ड अबाउट द टर्म डेंसिटी. डेंसिटी इज, फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का? इट इज मास बाय डेंसिटी. क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम. अब मैं अगर वार्म एयर की बात करूं, वार्म एयर की वॉल्यूम कैसी है? ज्यादा है, वॉल्यूम इज मोर. अगर ये चीज ज्यादा है तो डेंसिटी कम होगी. डेंसिटी कम होगी. डेंसिटी का मतलब क्या होता है? वी बेसिकली मीन्स द वेट, मास, भार कितना है उस चीज का. ठीक है, ये होती है डेंसिटी. ओके, उस चीज का भार कितना है. यानी कि हम देखेंगे कि वार्म एयर जो है, क्या वो भारी है और क्या वो लाइट है. ओके, वी विल सी दिस. अब अगर वॉल्यूम ज्यादा हो गई, देखो पार्थ इधर देख पहले. वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर. डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. ठीक है, ये डेंसिटी का फॉर्मूला है. क्या है? मास बाय वॉल्यूम. वार्म एयर की वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है, कल हमने पढ़ा. एयर एक्सपैंड्स ऑन कूलिंग, हीटिंग. एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, इसका मतलब जो एयर है उसकी वॉल्यूम बढ़ गई. अगर वॉल्यूम बढ़ गई तो डेंसिटी कम हो जाएगी. उसकी डेंसिटी कम हो गई. डेंसिटी मैंने क्या बताया? किसी चीज का भार होता है. ओके, अब वार्म एयर का भार क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो गई. ठीक है, अब अगर किसी चीज का भार कम है, दैट मींस इट इज लाइट. लाइट इन वेट होगी. तो यानी कि जो आपकी वार्म एयर है वो कैसी हो जाती है? इट इज लाइट इन. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब अगर मैं कोल्ड एयर की बात करूं, कोल्ड एयर की वॉल्यूम इज लेस. अगर वॉल्यूम कम है, डेंसिटी, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो उसका वेट, इट विल बी हैवी इन वेट. अब इमेजिन अ सिचुएशन, two person, one is light in weight and the other that is heavy in its weight.
दोनों ने क्लाइंब करना है, कौन जल्दी क्लाइंब कर जाएगा? लाइट वाला। ऐसे ही है ना, अब लाइट वाला जल्दी करेगा ना, उसको अपना वेट नहीं ओवरकम करना पड़ेगा। नीचे नहीं है, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है हमें, ठीक है। चलिए, सेम इज द केस विद द एयर। ओके, अब एयर ने भी ऊपर चढ़ना है, ऊपर जाना है। कौन सी एयर जल्दी ऊपर जाएगी? वार्म एयर, क्योंकि वो कैसी है? एंड कोल्ड एयर जल्दी ऊपर नहीं जाएगी, इट विल टेक मोर टाइम। ओके, सो कोल्ड एयर बीइंग हैवी इन वेट, इट विल नॉट गो अप। ओके, तो हमेशा याद रखना है, वार्म एयर इट राइजेस, वार्म एयर इट राइजेस अबव। आप अबव कुछ भी लिख सकते हो, आप अबव द हिल्स ऑफ हाइट। ओके, अगर वार्म एयर हमेशा ऊपर जाएगी तो कोल्ड एयर हमेशा, ठीक है, वार्म एयर राइजेस अप एंड कोल्ड एयर राइजेस डाउन और इट सिंक्स डाउन। इतनी बात क्लियर हुई? वार्म एयर हमेशा ऊपर जाएगी और कोल्ड एयर जो है वो हमेशा नीचे। ओके, नाउ देयर इज वन एक्टिविटी। इस चैप्टर में देखो कितनी सारी एक्टिविटीज हैं। ओके, लेट्स डू द एक्टिविटी। दिस इज अ रिजिड सपोर्ट, ठीक है, जो वॉल के साथ आपने अटैच की हुई है। एक रिजिड सपोर्ट लेनी है जो चेंज ना हो, वॉल के साथ आप चाहे नेल ले लो, उसमें ये हैंग कर लो, ठीक है। बेटा करनी है, कर सकते हो आप, एक्टिविटी है। Then you will be taking a wooden stick. उस वुडन स्टिक को आपने इस रिजिड सपोर्ट के साथ हैंग करवाना है। ओके, इस स्टिक के दो साइड्स पे आपने बैग्स अटैच करने हैं, पेपर बैग्स। You will be attaching two paper bags on both sides of the stick. आप पेपर बैग्स ले सकते हो, पेपर के कप्स आते हैं आप वो भी ले सकते हो, ठीक है, एनीथिंग यू कैन टेक। अगर कप्स लिए हैं तो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैंग करना, नीचे की तरफ हैंग करवाना। ओके, जो कप है ना आपका, वो नीचे की तरफ ऐसे आपने हैंग करवाना है उसको। आर यू गेटिंग? अगर आपने कप लगाए हैं तो इन दिस वे यू विल बी हैंगिंग देम। हाँ, साइड पे दो कप्स लगाने हैं आपने, पेपर बैग्स हो गए, कप्स हो गए, एनीथिंग यू कैन यूज। ठीक है, अभी ये आपका apparatus जो है वो कंप्लीट रेस्ट पे है। दोनों पेपर बैग्स का जो वेट है वो सेम होगा क्योंकि हमने सेम पेपर बैग्स दोनों तरफ लगाए हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, किसी भी एक पेपर बैग के नीचे आपने कैंडल लगा देनी है। प्लेस अ कैंडल बिलो एनी ऑफ द पेपर बैग। ठीक है, कैन यू इमेजिन दिस एक्टिविटी? अब कैंडल क्या करेगी? इट विल वार्म द एयर दैट इज नियर टू दिस बैग। जो इस बैग के आसपास एयर है, ये कैंडल जो है वो उसको क्या करेगी? वार्म करेगी। वार्म एयर जो है वो इसके अंदर जाना शुरू होगी, इट विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड द पेपर। ठीक है, अंदर जाना स्टार्ट होगी। वार्म एयर इज लाइटर
तो वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब आपका ये जो है इट विल बी अनबैलेंस्ड नाउ, पहले बैलेंस था अब अनबैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, अब अनबैलेंस सिचुएशन में क्या होगा, कौन सा पेपर बैग जो है वो ऊपर जाएगा और कौन सा पेपर बैग जो है वो नीचे। हाँ, जो कैंडल के नीचे है वो ऊपर जाएगा क्योंकि वार्म एयर किस तरफ जा रही है, और जिसके नीचे कुछ भी नहीं है वो। अब मैंने दूसरा अपरेटस बनाऊंगी, इसी का ही दूसरा व्यू बनाते हैं हम। हाँ, अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऊपर दिखा देती हूँ। और ये किस तरफ जाएगा, हाँ जी बेटा, ये सेकंड में बनाओगे ना, आप दिखाओगे कि वार्म एयर जो है वो ऊपर राइज कर गई और हॉट एयर जो है वो नीचे आ गई, कोल्ड एयर जो है वो नीचे आ गई। So this is the paper bag with hot air and this is the paper bag with हाँ वुडन स्टिक भी टिल्ट कर लो। ओके बेटा, गिव मी अ सिलेबस, सिलेबस देना। Your last activity to show hot air rises up, बनाई हमने, बना ली है एक्टिविटी। The same activity you have to do on your practical files and Monday you have to submit your practical files. 2 days for 4 activities enough. Enough. सामने देखो दिवांग, क्यों बोल रहे हैं उसके साथ, हो गया आपका, चलो मैं रब कर दूं। Then why you started talking, नहीं हुआ तो एक्टिविटी क्लियर है। आगे करें, आगे करें। जिस मर्जी पे कर दो। हाँ जी, write down the next topic. High speed winds. हाँ जी, कौन बोल रहा है, आवाज अभी भी बंद नहीं हुई है, अब मैंने बाहर निकाल देना है।
बिशप, now this is a very very important topic that has applications in our daily lives also. Okay, टॉपिक पहले समझते हैं क्या है. हाई स्पीड विंड्स, दे आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर. कहते हैं जहां पर भी बहुत ज्यादा हाई स्पीड विंड ब्लो करती है वहां में उस एरिया में जो एयर का प्रेशर है वो कम हो जाता है. ठीक है, वी कैन इमेजिन दिस सिचुएशन. इफ आई एम स्टैंडिंग हेयर, मेरे आसपास एयर है, एयर पार्टिकल्स हैं, वो अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं. जितने ज्यादा एयर पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा एयर प्रेशर होगा. इफ आई एम ब्लोइंग, मैंने ब्लो की एयर, जो यहाँ पर आसपास मेरे एयर पार्टिकल्स थे, जब मैंने ब्लो किया तो वो साइड हो गए. ऐसे ही हुआ होगा. एयर पार्टिकल्स जो मेरे आगे थे, व्हेन आई स्टार्ट ब्लोइंग, तो यहाँ पर जो मेरे साइड के एयर पार्टिकल्स हैं, दे गेट डिस्प्लेस्ड. एयर पार्टिकल्स कम हो गए, एयर प्रेशर. समझ आया? हाई स्पीड विंड्स क्या करती हैं? एयर प्रेशर कम. ये क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? तो जहां पर भी बहुत ज्यादा हाई स्पीड विंड ब्लो करती हैं वहां पर जो एयर प्रेशर है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है. ओके, राइट. हाई स्पीड विंड्स जो हैं वो एयर को डिस्प्लेस कर देती हैं, जिसके कारण जो एयर है वहां पर क्वांटिटी ऑफ एयर और अमाउंट ऑफ एयर इट डिक्रीजेस. तो एयर प्रेशर भी जो है वो कम हो जाता है. ठीक है? हाँ, विंड्स का अपना प्रेशर है, वो तभी डिस्प्लेस कर रही है एयर को. ओके, नाउ देयर आर 3 एक्टिविटीज that are associated. हरमीत, मैंने रिपीट नहीं करना, ये देख लो अब आप. Now there are 3 activities that are associated with this. क्या? Okay, this is the first activity in which we are going to show the effect of air pressure. बॉटल है एक, बॉटल की नेक पे या उसके कैप साइड आपने ये एक पेपर है, रोल्ड पेपर है, वो रखना है. Now what we are going to show from this? मैं आपके सामने विंड ब्लो कर रही हूँ. हिल गया वो. वेट, ठीक है, विंड ब्लो की मैंने आपके सामने, बट वो पेपर जो है वो नहीं हिला. दैट इज फिक्स्ड ऑन इट्स पोजीशन. नाउ व्हाई इट इज फिक्स्ड? अगर मैं यहाँ पर नेक पे विंड ब्लो कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ का एयर प्रेशर कम हो गया. अंदर भी तो एयर है, यहाँ पर भी एयर है. इसका एयर प्रेशर ज्यादा है. इतने एरिया में विंड ब्लो की, इसका एयर प्रेशर कम हो गया. एयर प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, तो ये किसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा? इस साइड. इट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन दिस साइड. ठीक है, और इस साइड जो एयर है वो इस पेपर को अंदर नहीं जाने देगा. इज इट क्लियर?
ड्यू टू हाई एयर प्रेशर इनसाइड दिस बॉटल, ये वाला जो एयर प्रेशर है ये इस पेपर को अंदर जाने नहीं दे, बिकॉज एयर प्रेशर ऑन दिस साइड इज लो एंड एयर प्रेशर ऑन दिस साइड इज हाई. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर नाउ? दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी. पार्ट ही आपने वापस रख के आनी है जहां से लेके आए हो. Let me show you the second activity now. मैंने एक पेपर स्ट्रिप रखी, एक पेपर की स्ट्रिप देना पतली सी. पेपर स्ट्रिप देना पतली सी. Okay, see the second activity now. This is a paper strip. I am going to hold it like this. और मैं इसके ऊपर साइड पे एयर ब्लो करूंगी. नीचे तो नहीं की मैंने यही पार्ट फिक्स रखा. ओके, नाउ व्हाई दिस हैपेंस? मैं तो यहाँ पर एयर ब्लो कर रही हूँ, ये नीचे से ऊपर क्यों आया है? Okay, see, if I am blowing air on this part, एयर प्रेशर यहाँ पे एयर प्रेशर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है. नीचे वाली साइड एयर प्रेशर, तो नीचे वाली जो एयर है वो उसको क्या कर रही है? किस डायरेक्शन में? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सेम इज द केस विद द एरोप्लेन. एरोप्लेन के विंग्स होते हैं. एरोप्लेन के विंग्स के ऊपर जब बहुत ज्यादा हाई स्पीड ब्लो करती है तो जो उसके विंग्स का जो प्रेशर है ऊपर वाला वो कम हो जाता है. जो विंग्स के नीचे वाला प्रेशर है वो नीचे वाला जो प्रेशर है उन विंग्स को हेल्प करता है ताकि जो एरोप्लेन है वो किस तरफ जाए. जैसे ये पेपर ऊपर की तरफ आया वैसे ही एरोप्लेन के विंग्स जो हैं, ओके, द एरोप्लेन विंग्स दे हेल्प द एरोप्लेन इन द टेक ऑफ, क्योंकि विंग्स के नीचे वाला जो प्रेशर है वो क्या है? ज्यादा है. ओके, और वो एरोप्लेन को कैसे हेल्प करेगा? ताकि वो ऊपर की डायरेक्शन में जाए. क्लियर है? ओके, वन मोर एग्जांपल. When there is very stormy weather, बहुत ज्यादा हाई स्पीड विंड्स चलती हैं, बातें जरूरी हैं. Accompanied. You normally have seen these phenomena कि कई बारी जो roofs होती हैं हट की, ओके, यहाँ जो कच्चा हाउसेस होते हैं उनकी वो ब्लो ऑफ हो जाती है ना. द रूफ्स ऑफ द कच्चा हाउसेस और द हट्स, okay, they are blown by the strong wind sometimes. Now what can be the reason? एयर प्रेशर किस तरफ ज्यादा है? विंड यहाँ पर ब्लो कर रही है, विंड यहाँ पर ब्लो कर रही है, यहाँ पर एयर प्रेशर. हाई स्पीड winds are accompanied by जो हट के अंदर वाली एयर है उसका प्रेशर,
तो वो सारा प्रेशर किस तरफ डालेगा, इसीलिए जो रूफ है वो निकल जाएगी, ऊपर चली जाएगी। हाँ जी, क्लियर है? इज दिस क्लियर? सो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशंस। अच्छा, एक और, देयर इज वन मोर एक्टिविटी। मैंने कच्चा हाउसेस कहा है, पक्का नहीं कहा। चलिए, देयर इज वन मोर एक्टिविटी। आपने एक स्टिक लेनी है, उस स्टिक पे 2 बैलून्स टाई करने हैं, जो आप आज नहीं लेके आए हो। ओके, थोड़े से इक्वल साइज के ले लेना, मेरे बैलून्स बड़े छोटे हो गए हैं। ओके, you have to fill equal amount of air in both the balloons. Okay, आप इमेजिन कर लो दोनों इक्वल है। ओके, equal amount of air should be there in both the balloons. अब imagine I am holding this apparatus like this. ओके, जब बैलून ले आओगे मैं एक्टिविटी करके दिखा दूंगी, क्योंकि आज आप बैलून्स नहीं लेके आए हो। अब मंडे को मैं देखूंगी कौन लेके आता है, ठीक है? चलिए, सी, आई एम होल्डिंग दिस apparatus like this and I'll be blowing air in between these gaps of the balloon. यहाँ पर ये जो इनका गैप्स है, यहाँ पर मैं जो एयर है वो ब्लो करूंगी। ओके, यहाँ पर अगर एयर ब्लो की, विंड आई, तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर किस तरफ ज्यादा है, साइड्स पे। प्रेशर किस तरफ ज्यादा है, ऑन द साइड्स ऑफ दीज बलून्स एयर प्रेशर इज मोर। अब ये जो साइड वाला प्रेशर है ये क्या करेगा, उन बैलून्स को अंदर की तरफ, ठीक है? तो बैलून्स दे विल कम क्लोज, सो द बैलून्स दे विल कम क्लोज। ओके, एप्लीकेशंस क्लियर है सारी? एनी डाउट टू एनीवन? आपने स्टिक लेनी है, उनके साथ 2 बैलून्स टाई करने हैं एंड बोथ दीज बैलून्स शुड बी हैविंग द सेम एयर प्रेशर। जब मैंने इन बैलून्स के सेंटर वाली स्पेस में एयर ब्लो की तो एयर प्रेशर कम हो जाएगा, साइड्स पे एयर प्रेशर ज्यादा है। जो साइड वाला एयर प्रेशर है वो क्या करेगा, उन बैलून्स को अंदर की तरफ पुश करेगा, तो ये जो बैलून्स है वो अंदर की तरफ आ जाएंगे। ओके, दैट मीन्स ये जो गैप है, ये जो डिस्टेंस है, ये कम हो जाएगा। सारी यही है एक्टिविटीज, ये सारी वही है। टू शो हाई स्पीड winds are accompanied by reduced air pressure, लेस एयर प्रेशर कम है। हाँ, अगर आपको पेपर में आई तो आप कोई भी एक्टिविटी मेंशन कर सकते हो, या स्पेसिफिकली आपको एग्जांपल्स देके भी पूछ सकते हैं। और जब बैलून ले आओगे मैं एक्टिविटीज करके दिखा दूंगी। मतलब सारी क्लास को मैंने कहा था, एक भी बच्चा नहीं लेके आया, वेरी सरप्राइज। ठीक है, पेपर में अगर आपको आती है हाउ विल यू शो दैट हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेनिड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, तो कुछ भी लिख सकते हो। अदरवाइज ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो रूफ है, ठीक है, हाउसेस की या हट्स की, वो ब्लो ऑफ क्यों हो जाती हैं, एरोप्लेन के विंग्स क्यों होते हैं। ओके, सो ये वाली एक्टिविटीज जो है वो क्वेश्चन की फॉर्म्स में भी आपको पूछ सकते हैं। हाँ,
किसको काटने के लिए? एरोप्लेन के विंग्स टेक ऑफ में हेल्प करते हैं उसको।